नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु मां बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मित्रों, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब रखते हैं तो हमारे द्वारा जो भी नित्य प्रति कोशिश होती है, कोई भी ज्ञान की चर्चा वाली वीडियो को अपलोड किया जाता है तो सबसे पहले वीडियो आपको प्राप्त हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब जब आप करते हैं, और शिव शक्तम चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं, उनका भी लाभ आप ले सकते हैं। गुप्त नवरात्रि का आज समापन दिवस है वैसे तो, पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक एक वीडियो में प्रत्येक महाविद्या के बारे में बात करेंगे। जो आखिरी महाविद्या है माँ कमला के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। आज बात करें सबसे पहले तो जो गुप्त नवरात्रि की जिन्होंने ये दिन जो हैं अपने साधनाओं में गुजारे हैं, माँ भगवती का चाहे कीर्तन किया है, जप किया है, अनुष्ठान किए हैं, माँ भगवती का पूजन किया है, ध्यान किया है, उन लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जो माँ भगवती की कृपा से, जैसे दास को भी ऑर्डर लगा है कि आज भी चर्चा करेंगे जो 9वीं महाविद्या है उसके बारे में, जो है माँ मातंगी। माँ मातंगी जो है महाविद्या, इनके बारे में यही कहा जाता है कि जैसे दो तरह से माँ सरस्वती के स्वरूप को तंत्र में कनेक्ट किया जाता है। एक जो नील सरस्वती हैं, जिनके बारे में कहा जाता है ज़्यादातर लोग माँ तारा के साथ कनेक्ट करते हैं, और एक जो स्वरूप है हाथ में वीणा धारण करके तोते का मधुर शब्द सुनते हुए जो ये माँ मातंगी है, कहीं ना कहीं जो इनका स्वरूप है वो तांत्रिक सरस्वती से मिलता जुलता है। और बहुत सारी जो माँ के जो आशीर्वाद हैं, जो सिद्धियों के रूप में एक साधक को प्राप्त होते हैं, आराधक को प्राप्त होते हैं, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। और माँ का जो मंत्र है ध्यान मंत्र, फिर से वही बात कह रहा हूँ, रोज कहता हूँ और बार बार कहने का उद्देश्य वही है कि जो हमारे नए साधक हैं, जो आराधना करने वाले हैं, जो भगवती के भक्त हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, चाहे अध्यात्म से कैसे भी जुड़े हैं, अधूरे ज्ञान की वजह से उनका नुकसान ना हो। कि कहीं से भी सिर्फ जानकारी के लिए चर्चा शुरू हुई थी 10 महाविद्याएं क्या हैं, चैनल पे चर्चा जो पुरानी हुई है वो भी आप चेक कर सकते हैं। और आगे भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जैसे हम बात करेंगे जो आखिरी महाविद्या है, वैसे तो आज समापन दिवस है 9वीं के दिन, कई जगह 2 महाविद्याओं की भी एक ही दिन उपासना की जाती है, लेकिन कोशिश मेरी वही है कि प्रत्येक महाविद्या को अलग से एक वीडियो बना करके, ताकि मिक्सिंग ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हम 3-4 चीज़ें एक ही वीडियो में डालने की कोशिश करते हैं और फिर वहाँ से जो है इसका भी नुकसान हो गया, उसका भी नुकसान हो गया, ये भी रह गया, वो भी रह गया। इस चीज़ की बड़ी एक कवायद रहती है, और कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में बात करनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं वो रह जाती है। तो आज भी कोशिश वही है कि एक ही वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा ऐसी हो कि फिर आपको दोबारा भटकना ना पड़े। तो माँ मातंगी की बात करते हैं, और वही मैं बात कर रहा हूँ कि ये 10 महाविद्याएं हैं मित्रों, कहीं ना कहीं जो सावधानियां हैं इससे जुड़ी हुई वो बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है। क्योंकि ये महाविद्याएं मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, पहले दिन से, रोज़ जिस भी महाविद्या के बारे में जानकारी दी जाती है तो एक ही चीज़ बताई जाती है कि महाविद्याएं हैं, सावधानी के साथ कर्म कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका नुकसान हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी गलत जो है स्थान पर पहुंच जाएं, गलत क्रियाएं को करने लग जाएं। क्योंकि होता क्या है कि जो नए साधक होते हैं, पूरा ज्ञान कहीं ना कहीं, पूरा ज्ञान तो खैर हो ही नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं जितनी जानकारी आप जुटा सकें आवश्यक है। अधूरी जानकारी हमेशा खराब होती है। किसके साथ जा रहे हो, कौन आपको क्रियाएं करवा रहा है, किस मंत्र को जप रहे हो, उसका प्रभाव क्या है, कौन उस मंत्र की देवी हैं या देवता हैं। कोई भी अनुष्ठान, कोई भी जप, कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले उसको जान लेना अति आवश्यक होता है।
कई बार ऐसा होता है कि लोग आधा अधूरा ज्ञान लेकर के आज ये संकल्प कर दिया, वो संकल्प कर दिया, और बहुत सारे साधक तो ऐसे हैं कि वो आवाहन मंत्र तो जरूर जान लेते हैं, लेकिन विसर्जन के बारे में उनको नहीं पता। बड़ी बड़ी महा विभूतियों को, दूसरी सूक्ष्म जीवों को बुला लेते हैं, लेकिन उनको भेजना कैसे है, और कई बार वो चीज़ें फिर पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। कैसे करना है तो कैसे होगा? जब कोई ज्ञान होगा तभी तो कहते हैं ना, गुरु की आवश्यकता वहीं तो है। लेकिन यहाँ से मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सिर्फ ध्यान के लिए, भक्ति के लिए मैं यहाँ से किसी को कोई अनुष्ठान नहीं, कोई कुछ नहीं, ये स्थान पे जाओ, वो स्थान पे जाओ, बार बार रोजे की बात बोलता हूँ, इसलिए कि आपका नुकसान ना हो। जो नए बच्चे हैं धीरे धीरे चलें, और जो सात्विक रूप है, चाहे 10 महाविद्याओं को तांत्रिक स्वरूप वाली शक्तियाँ कहा जाता है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि तंत्र गलत नहीं है, हमेशा बार बार यही बात बोलता हूँ, लेकिन जो तंत्र का जो सात्विक जो प्रारूप है, जो इसका अच्छा रूप है, मैं चाहता हूँ कि आप उस मार्ग का ज़्यादा अनुसरण करें। बहुत सारे ऐसे सीधे मिलते हैं कि यार नहीं यार, इसका कोई सात्विक प्रारूप नहीं होता, इसका तो दूसरा ही मार्ग है, उसी से करेंगे तभी आपको फल मिलेगा। या तो लोग जानना नहीं चाहते, चलना नहीं चाहते उस पर, या एक ठप्पा मोहर जैसा लगा दिया कि भैया यही वो उल्टा मार्ग है, उल्टे मार्ग के द्वारा जाओगे तो आपको मिलेगी सिद्धियाँ। क्योंकि सिद्धियों के पीछे कम भागिए, जब भक्ति करेंगे, भक्ति के पीछे भागेंगे तो सिद्धियाँ अपने आप ही आ जाती हैं। कोई देवी या देवता जो उन सिद्धियों को देने वाला है, जब वो ही आप पे प्रसन्न हो जाए, तो जब वो देवी देवता ही आपके सानिध्य में आ जाए या उसके ऊपर आपका आशीर्वाद हो जाए, फिर कोई सिद्धि मिले ना मिले, जब सिद्धियों की खान ही आपको मिल गई, तो ज़रूरी है कुछ गिनी चुनी सिद्धियों के पीछे भागना। और इन्हीं सिद्धियों के पीछे भाग करके लोग कई बार अपना जीवन जो है ऐसे संकट में डाल लेते हैं कि फिर वो तो परेशान होते ही हैं, जो उनके परिवारजन, जो उनसे जुड़े लोग हैं, वो परेशान होते हैं। तो आज बात करें माँ मातंगी देवी की, और कहीं ना कहीं माँ मातंगी का जो स्वरूप है वो नील वर्ण, श्याम वर्ण का बताया जाता है, और बहुत सारी कथाएं माँ मातंगी के प्राकट्य से भी जुड़ी हुई हैं। और कहीं ना कहीं तंत्र में जो वशीकरण की सिद्धि है, जो वाक सिद्धि है, संगीत की सिद्धियां हैं, जैसे किसी को अपनी आवाज़ के द्वारा वशीभूत कर लेना, मंत्रों के द्वारा कहीं पे भी किसी को भी अपने अनुसार कार्य करा लेना, तो इन चीज़ों का भी बहुत बड़ा एक प्रभाव जो है मातंगी देवी के साधकों में देखने को मिलता है। तभी तो मैंने कहा ना कि लोग तांत्रिक सरस्वती जैसा ही, जैसे माँ सरस्वती का संगीत पे आधिपत्य है, लेकिन यहाँ कुछ संगीत जो तंत्र से जुड़ा हुआ है, जैसे कि आपकी कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि किसी को फ़ोन पे ही सुनते हैं तो उसकी आवाज़ के कायल हो जाते हैं कि हाँ भैया आवाज़ बड़ी, यार कुछ ना कुछ तो जादुई इफेक्ट है इसके अंदर। ज़रूरी नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो साधक सिद्धि करके आया, हो सकता है पिछले जन्म में की हो, इस जन्म में इसको उसका फल मिल रहा हो। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि कुछ साल पहले आप उस इंसान से मिले हों, तो उसका बोलने का, उसकी वॉइस टोन कुछ और हो, लेकिन हो सकता है साधना के बाद उसका कुछ एक अलग प्रारूप हो जाए, कि जहाँ भी जाए, पहले लोग उसको सुनना पसंद नहीं करते थे, अब जहाँ भी वो बोल रहा है, जहाँ भी बातें कर रहा है, तो लोग उसको सुनना पसंद कर रहे हैं, लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं, लोग उसको मान रहे हैं। तो एक वाणी में ही एक शक्ति आ गई, या कुछ कलाएं उसके अंदर ऐसी आ गई कि पहले ये बोलता भी नहीं था, अब एक कोई अच्छा संगीतकार हो जाए, कोई सिंगर बन जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो माँ मातंगी के जो साधकों को मिलती है। और बुद्धि से जुड़ा हुआ तो है ही है कि बुद्धि का एक तरह से जब आपके अंदर तीव्रता आ जाती है बुद्धि की, कई बार ऐसा लगता है कि पहले आदमी थोड़ा सा काम करे तो झुंझला रहा है, बुद्धि में सोच ही नहीं पा रहा है कहाँ जाऊँ नहीं जाऊँ, और पता लगे कुछ जब माँ का आशीर्वाद हो गया तो फिर ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, और जो कर रहा है वो सही करता जा रहा है बैलेंस के हिसाब से। तो बुद्धि में ही तीव्रता का आ जाना माँ मातंगी के आराधकों के कुछ फलों के बारे में ऐसा बताया जाता है। और माँ का स्वरूप तो है ही है नीलवर्ण के जैसा, और हाथ में वीणा धारण किए हुए, साथ में तोते का मधुर शब्द के बारे में कहा है कि माँ सुनती हैं संगीत के बारे में। तो एक नौवीं महाविद्या के जैसा है। लेकिन मित्रों, बार बार वही बात कहता हूँ कि ये महाविद्या हैं, फल भी बड़े हैं, तपस्याएं भी बड़ी हैं, लेकिन साथ में कुछ सावधानियां भी हैं, उनको भी ज़रूर देखिए। ये नहीं है कि बस वो चने के झाड़ पे किसी ने आपको चढ़ा दिया, हाँ ये मिलेगा
आधी रात को यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि आसन के बारे में पता होना चाहिए, कवच के बारे में पता होना चाहिए, कुछ अपने मंत्र रक्षण के बारे में पता होना चाहिए। गुरु मंत्र अब धारण नहीं कर रखा है, या भगवान शिव को भी गुरु नहीं बनाया, माँ को भी गुरु नहीं बनाया, बस थोड़ा सा नेट पे देखा और चल पड़े। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया वो साधना ना करें, जप ना करें, भक्ति ना करें, लेकिन कम से कम किसी को तो रक्षण के लिए जो है आप उनकी शरण को ग्रहण करें। तभी तो कहा ना कि नहीं है तो भगवान शिव को ही चाहे गुरु बना करके अपनी साधना को प्रारंभ करें, क्योंकि शिव और शक्ति दो नहीं, एक ही है। जहाँ लगेगा कि आप मिस्टेक करें, भगवान शिव जी को आप प्रार्थना करें, हो सकता है कोई ना कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में भेज दे जो आपको दिशा दे सही, क्योंकि भटकाने वाले बहुत घूम रहे हैं, लूटपाट मचाने वाले तो, लेकिन जो सही जो उसका जिसको सही सही ज्ञान है, जो आपको सही मंजिल तक पहुंचा दे, कोई भी हो सकता है। कोई टीचर के रूप में आ जाए, कोई बूढ़े संत के रूप में आ जाए, कोई ऐसे अकस्मात चलता हुआ आपको मिल जाए, या जैसे वीडियो आप देख रहे हैं आपको कोई ऐसा वीडियो प्राप्त हो जाए। पर वो आपके भाव है, आपकी एक कहते हैं ना कि निष्ठा है, जब आपके अंदर होगा वो समर्पण भाव निष्ठा, तो फिर वो भी आपको अपने आप देगा कहीं ना कहीं से। हो सकता है डायरेक्ट आपको चीज़ें ना मिले, सांकेतिक के रूप में कैसे मिल जाए, पर ये महामाया है, इसको समझ पाना। बड़े बड़े लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं महामाया का स्वरूप जानने में कि भैया एक्चुअल में है क्या, चल क्या रहा है, कैसे होगा कैसे नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों को मिलते हुए चीज़ें दिखती हैं कि भैया बस आ रहा है। कई बार तो इतना आ जाता है कि आप उसको संभाल ही नहीं पाओगे, पर ये नहीं पता लगेगा आ कहाँ से रहा है। अब सोचते थे कि यार भैया थोड़े से हज़ारों में हमारा काम हो जाए, मिल जाए, कहीं से पता लगे लाखों आने लग जाएं कहीं से। पर कैसे आएंगे, साधना तपस्या तो करनी पड़ेगी। जब आप किसी देवी देवता का मंत्र करेंगे, बाकी दुनियादारी को छोड़ करके आप उनकी पूजा करेंगे, आप उनका जप करेंगे, तभी तो आपको कुछ प्राप्त होगा। बहुत सारे लोग तो फिर वही बात करते हैं, कुछ नहीं करता, सारे दिन बैठ के माला फेरता रहता है। फेर के देखो भाई, 2 घंटे ही बैठना, जब कहने लग जाओगे ना अब तो गोडे दुख रहे हैं हमारे, अब तो पीठ दुख रही है हमारे, हमसे बैठा नहीं जा रहा है वो, तब नानी याद आएगी। बड़े बड़ों को याद आ जाती है, बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जब साधना करने बैठते हैं, चाहे ठंड है गर्मी है, स्नान करना है तो करना है, जप करना है तो करना है, चाहे तबीयत खराब लग रही है नहीं लग रही है, अनुष्ठान ले रखा है, संकल्प कर रखा है। जो खुली भक्ति के द्वारा करना चाहते हैं फिर वो अलग बात होती है, वो करें ना करें वो सिर्फ भक्ति के लिए है। लेकिन जो कुछ फल प्राप्त करने के लिए कोई अनुष्ठान कर रहे हैं किसी उद्देश्य के साथ, पर वही मैं बात बार बार कहता हूँ, अगर आपका उद्देश्य सही रहेगा, लोक कल्याण आपका उद्देश्य रहेगा, अपनी कमियों को दूर करना, अपने जीवन का कल्याण करने का आपका उद्देश्य रहेगा, तो फिर आपका कल्याण हर जगह छुपा हुआ है, क्योंकि आप किसी का बुरा नहीं मांग रहे। अब कई बार क्या होता है कि ये 10 महाविद्याओं, चाहे माँ मातंगी की बात करते हैं, चाहे आगे हम माँ कमला की बात करेंगे, लोगों को ये लगता है कि बस ये तांत्रिक जो माताएं हैं लोगों का बुरा करने का ही काम करती हैं, हम माँ से ये भी करवा लेंगे वो करवा लेंगे। अरे मेरे भाइयों, ये जो रूप बनाए गए हैं माँ के द्वारा, ये दुष्टों का संहार करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन लोग लगे हुए हैं, किसी पड़ोसी ने जरा सा पानी फेंक दिया घर के आगे, आज तो इस पर तंत्र करवा देते हैं किस पे जाके। इन तुच्छ कामों में ना पड़े, आपका बुरा ही होगा। और सिर्फ कोशिश करिए कि आप क्या कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है अपने जीवन में, इसी ध्यान में लोग जो हैं वो अपना नुकसान कर लेते हैं। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कह रहा है, आप क्या कह रहे हैं, आप किस मार्ग पे जा रहे हैं, आप कितना जप कर ले रहे हैं, ये ही महत्वपूर्ण है। आप कितनी साधनाएं कर पा रहे हैं, यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साधनाएं आप करेंगे तो फल आपको ही मिलेगा, आपके पड़ोसी को नहीं मिलेगा। आप बुरा करेंगे तो उसका दुष्प्रभाव आपको ही मिलेगा, आपके पड़ोसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि बुरा काम आप कर रहे हैं। तो अच्छा काम करेंगे, साधनाओं की तरफ ज़्यादा रहेंगे, और इधर उधर की कमेंटबाजी में आप लोग कम रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जैसा मैंने पहले दिन कहा था, ये गुप्त साधना है, गुप्त नवरात्रि है, किसी से कुछ नहीं कहना है। बहुत सारे लोग थोड़ा सा 1-2 माला करके ये सोचते हैं कि भैया हमने पता नहीं कितनी बड़ी सिद्ध, हम साधक बन गए, तांत्रिक बन गए, लगे बखान करने, यहाँ करने वहाँ करने। और कहीं कोई उस भीड़ में, अब आप शेर हैं, कहीं आपको सावा शेर टकर जाएगा तो फिर आपको पलटा देगा। और कई बार तो माँ ही जब लगता है कि हाँ ये अहंकार से भरता जा रहा है, तो खुद ही माँ की शक्तियाँ उसको पलटा देती हैं। इसका भी ख्याल रखिए। ये महाविद्याएं हैं, 11 सी
सावधानी घटी या सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अब सावधानी कैसे हटेगी? जब अनुष्ठान ले लेंगे, प्रॉपर तरीके से संकल्प कर लिया बहुत बड़ा बड़ा और फिर जप नहीं किया उस हिसाब से, तभी तो मैं कहता हूँ ना कि यथाशक्ति हमेशा बोलना चाहिए। कभी भी आप करें कि जितना हो सकेगा उतना करूँगा, ये हम कर देंगे, इतना लाख कर देंगे, उतना कर देंगे। अब थोड़े दिन 2 दिन बैठे, पेट खराब ही हो गया, पता लगे रक्षण किया नहीं, कवच लगाया नहीं, गणेश जी का आराधन पूजन किया नहीं और चले गए डायरेक्ट महासाधक बनने के उद्देश्य से। बार बार कहता हूँ, बच्चा बन के जा करके जाओगे, बच्चा बन करके रहोगे तो माँ से रक्षण हमेशा मिलेगा और सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन साधक बन करके जाने की कोशिश करोगे, जी मैं तो साधना करूँ, इसको पलटा दूँ, उसको पलटा दूँ, थोड़ा सा अहंकार हुआ नहीं कि आपका विनाश होना, कहीं तरह से आप विनाश के मार्ग पे शुरुआत कर देते हैं अपनी, आपका विनाश होना शुरू हो जाता है। इसलिए तैयार रहिए, क्योंकि ये महाविद्याएं हैं, महासाधनाएं हैं, तो थोड़ा सा सावधानी से, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये महाविद्याओं के केस में भी है। पर वही बात है, समर्पण होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। माँ मातंगी का मंत्र आपको ज़रूर बताऊंगा वीडियो के भी अंत में, सिर्फ ध्यान करने के लिए, माँ को नमस्कार करने के लिए। माँ का आप चाहे एक बार मंत्र किया, चाहे एक माला किया, माँ को प्रणाम किया और अपना आगे चले। माला नहीं भी है कोई बात नहीं, मन में ही माँ को प्रणाम कीजिए, क्योंकि ये महाविद्याएं माँ भगवती का ही स्वरूप है। ये कोई अलग से नहीं है, शक्तियाँ जो है उत्पन्न हुई है, माँ भगवती के शरीर के कुछ हिस्से जो कट के गिरे वो शक्तिपीठ बन गए। कुछ जगह जब भगवान शिव जी ने माँ को रोका तो 10 दिशाओं में माँ ने महाविद्याओं के अपने रूप को प्रकट कर दिया। इस कथा को जान लीजिए। बहुत सारे लोग भटकाने पे लगे हुए हैं, ये वाले शक्तिपीठ के हम उपासक है तो हम ज़्यादा शक्तिशाली हैं, वो उस शक्तिपीठ के तो कम शक्तिशाली हैं। ऐसा नहीं, सभी माँ भगवती के स्वरूप है। चाहे माँ सरस्वती कहिए, माँ लक्ष्मी कहिए, माँ काली कहिए, चाहे 10 महाविद्याएँ कहिए, ये सब माँ भगवती के ही स्वरूप हैं, माँ प्रकृति के ही स्वरूप हैं। पर लोग लगे हुए हैं लोगों को भटकाने में और गलत गलत पट्टी पढ़ाने में। कुछ लाभ नहीं होगा, खुद तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। इसलिए सावधान रहिए, किसका जाप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या फल होगा, क्या उसका प्रभाव है, सब जान लीजिए। सब कुछ है अगर जानना चाहेंगे तो। लेकिन बस यूँ 2 मिनट नूडल्स की तरह कोई सब कुछ ला करके दे दे शॉर्ट वीडियो में, उसके चक्करों में लोग लगे हुए हैं। लेकिन जिस पे बिरले साधक के ऊपर माँ की कृपा होती है तो पहले उसकी पात्रता बढ़ती है। पात्रता समझते हैं? प्लेट के अंदर उतना ही आएगा ना जितनी जगह होगी। 5 लीटर की बोतल में अगर 20 लीटर डालने की सोचोगे, आएगा? नहीं आएगा। तो पहले 20 लीटर जोगा खुद को बनाओ। और वो कैसे बनेगा? जब आप मंत्र जाप करेंगे, साधनाएं करेंगे। जो भी मंत्र आपको भगवान शिव का प्राप्त हो गया, माँ जगदम्बा का निवारण मंत्र की कई बार बात करता हूँ कि बेस तो निवारण मंत्र की साधना ही है। फिर आगे अपग्रेड हो गए, जब आप परिपक्व हो गए इसमें, तो फिर महाविद्याओं की साधना है। लेकिन जिज्ञासावश कुछ लोगों की जिज्ञासाएं थी, इसलिए चर्चा शुरू की कि क्या महाविद्याएं। तो माँ मातंगी का मंत्र भी आपको बता दे रहा हूँ आज। सिर्फ ध्यान कीजिए और पूजन कीजिए। ओम ह्रीं ऐं भगवती मातंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। सिर्फ ध्यान करने के लिए, पूजन करने के लिए, कोई अनुष्ठान के लिए नहीं। यहाँ से कह रहा हूँ, किसी को आधी रात को कहीं और कहीं जाने को नहीं कह रहा हूँ। एकांत में बैठ करके माँ का ध्यान कीजिए, चाहे मन में कीजिए, अगर बोल के नहीं करेंगे, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि है और आज समापन दिवस भी है, जिन्होंने भी ये 9 दिनों में 10 महाविद्याओं की साधना की है। जैसा हम बात करें कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। माँ मातंगी की साधना के बारे में आगे बात करेंगे। जो है अगली जो महाविद्या, माफ़ी चाहूँगा, माँ कमला के बारे में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए। और वही बात है मित्रों की सावधानी से, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये महाविद्याएं हैं। महाविद्याओं की साधना को मजाक में मत लीजिए। निष्ठा से, समर्पण से पूजन में लग जाइए और आपका उद्देश्य और आपका भाव सुंदर होगा तो फल भी आपको सुंदर ही प्राप्त होगा। और कहीं ईर्ष्या द्वेष के मारे इन चीज़ों का प्रयोग किसी का बुरा करने के लिए करेंगे तो स्वयं ही प्रकृति आपका ही बुरा कर देगी। इस चीज़ को याद रखिए। ये प्रकृति है, जैसा आप देंगे वैसा ही आपको प्राप्त होगा। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो फिर जब उद्देश्य अच्छा होगा तो माँ भी आपका साथ देगी और आपको अलग अलग आशीर्वादों से आपको नवाजेगी। और जब माँ की कृपा होगी तो फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो किसी चीज़ की कमी नहीं है।
तो ये था मित्रों वीडियो, एक छोटा सा चित्रण मेरी अल्प बुद्धि के द्वारा माँ मातंगी देवी के बारे में। मंत्र मैंने आपको बता दिया, ध्यान कीजिए, पूजन कीजिए, माँ को प्रणाम कीजिए और अपने जीवन का कल्याण कीजिए। और जिनके पास नहीं भी है वो नवान मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे के द्वारा भी माँ का साधन पूजन कर सकते हैं। और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही हमारी मनोकामना है भगवान शिव और माँ जगदम्बा के चरणों में कि आपकी जो भी अच्छी मनोकामना है उनको भगवान शिव जी, माँ जगदम्बा पूरा करे। तो यही आशा, शुभकामना, अरदास लेकर के आज आपसे विश्राम लेते हैं। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपका पूरा जो परिवार है वो निरोग रहे, दीर्घायु हो, आपकी जितनी समस्त मनोकामना है वो भगवती भगवान शिव जी पूरा करे। और आपके जीवन की जो भी भौतिक और जो आध्यात्मिक उन्नति का जो मार्ग है उसकी ओर सदा आप बिना किसी विघ्न बाधा के प्रशस्त होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।